कर लो, बेटा देने वाला नहीं है बुढ़ापा में। और कई लखवा मार दिया, लुटा हो जाओगे भाई। इसलिए संत कह रहे हैं, बुढ़ापे में लूले हो जाओगे, बुढ़ापे में लूले हो जाओगे, बुढ़ापे में लूले हो जाओगे, बुढ़ापे में लूले हो जाओगे। दान तुम कर नहीं पाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे। दान कर, दान कर, दान कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। दान कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। मैं चाह रहा हूं एक बार जिसको जिसको हाथ दिया गुरु महाराज उठाओ, झूम जाओ एक बार। भजन कर मस्त जवानी, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी, भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। संत खुला कर दिया कि भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। काहे भाई, जवानी में ही भजन कर लो। हाँ, और जब माँ के पेट में बच्चा रहता है ना, खून पीप से बड़ा कष्ट होता है। माँ के पेट में बच्चा करार करता है, मैं जैसे ही निकलूंगा आपका भजन करूंगा, और बच्चा जब बाहर निकलता है वो बदल जाता है। हाँ, तो भगवान क्या कहते हैं, बदल जा रहे हो, बूढ़े होकर के मर करके मेरे ही द्वार पे आओगे, भजन नहीं करोगे, गधा कुत्ता सुअर योनि में भेज दूंगा, तुम मरते रहोगे। अब भजन करोगे भाई, कर्म का फल भोगने के बाद मनुष्य शरीर गारंटी है। हाँ, इन्होंने भजन किया, सबरी ने भजन किया। सबरी बेचारी मतंग ऋषि की शिष्या, हाँ, और सबरी रानी थी अगले जन्म में। उसके अगले जन्म में वो सबरी रिक्की थी। जिस पेड़ पे सबरी रहती थी ना, उसी होकर के संत जा रहे थे। संत ने भोजन किया, उसका जूठन प्रसाद किए, और वही रिक्की उतर करके जूठन प्रसाद खाए। और जैसे ही खाए, जैसे ही शरीर छूटे, देखिए संतों के प्रसाद में कितनी ताकत है कि संत का जूठन प्रसाद खाते ही उसका जो शरीर छूटा वही रानी बन गई। रानी अब चाह रही है मैं सत्संग में जाऊं, लेकिन राजा ने रोक दिया। ध्यान रखना, कभी भी भगवान की कथा सुनने से घर वाले को रोकना नहीं चाहिए, उसको भेज देना चाहिए। राजा ने रोक दिया, रानी तुम जा नहीं सकते, मर्यादा के अंदर रहो। एक दिन क्या किए, वो रानी 12 बजे रात में ताला को खोला है, गंगा किनारे चले गए और पानी में डूबने लगी सबरी। हाँ, और कहे हे भगवान, अगले जन्म में मुझे बड़े घर में जन्म मत देना और सुंदरी मत बनाना। बड़े पैसा वाला बना दिए, तभी तो घर से निकलने नहीं दे रहा राजा। सुंदरी बना दी, इसलिए तो नहीं निकलने दे रहे हैं। अगले जन्म में हमको कुरूपा बनाना और बड़े घर में जन्म मत देना। वही रानी का जब शरीर छूटे तो सबरी बनी, डॉन के घर में जन्म हुए। हाँ, एकदम कुरूपा बेचारी। अब सबरी के माता पिता में विवाह लगाने लगे। जब सबरी बड़ी हो गई, अब विवाह जब लगाने लगे ना, अब कौन पसंद करे, तो इसी तरह एक लड़का से विवाह करवाने लगे। और सबरी का जब विवाह लगे ना, तो एक घर लोग
जानवर को बांध करके रखे थे सबरी के पिता ने। तो पता है, सबरी पूछे मम्मी इस घर में क्या है? कहा इसमें जानवर बांध करके रखा हूं, सब बरतिया को मांस खिलाऊंगा। लोग लगाता है विवाह में शुभ विवाह का बोर्ड, और वहां अंदर में बलि काट रहा है, मांस मछली चला रहा है। क्या शुभ विवाह का बोर्ड लगाए भाई? हाँ, शुभ विवाह का मतलब होता है वहां शाकाहारी भोजन चलना चाहिए। हाँ, सबरी क्या किए, रात में उस गोदाम का चाबी लिए और सबरी ने ताला को खोल करके सारे जानवर को बाहर कर दिए, भगा दिए सबरी ने। सारे जानवर जब भगे ना, तो उस जानवर ने आशीर्वाद दिए, हे सबरी जा, तूने तो हमको आजाद किया, हम लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, एक दिन तुझे राम जी आजाद कर देंगे भाई। पक्षी भी आशीर्वाद दे दिए। और जैसे ही सबरी का विवाह हुए, पालकी पे ले जा रहे थे सबरी को, एक जंगल में जैसे पहुंचे तो पता है पतिदेव कह रहे हैं, क्या सबरी थोड़ा चेहरा दिखाओ ना। जैसे ही चेहरा दिखाए ना, साड़ी उठाए सबरी ने, सबरी करिया भूत, पति करे भूत को कहां लेके जाए। हाँ, तो सबरी के पति बोले ढको ढको साड़ी को ढको, और पालकी वाला से बोले कि हमको बाथरूम लग गया है। और बाथरूम के बहाना जो भागे है सबरी के पति, अभी तक बाथरूम में कर रहा है वो वापस आया ही नहीं। हाँ, सबरी के पति बाथरूम के बहाना जो भागे वो भागिए गए। पालकी वाला इंतजार कर रहा, बाथरूम करने कितना समय, 10 मिनट, घंटों बीत गए। पालकी वाला सोचे इस सबरी को छोड़ के भाग गए। पालकी वाला धीरे धीरे पालकी रखे जमीन में, वो पालकी छोड़ के न दूर गया, वो भी भाग गए। अब बेचारी सबरी अकेले है। 2-3 घंटा के बाद सबरी जब निकली है ना पालकी से, देखे हैं कि हम जंगल में है। भगवान से बड़ा प्रार्थना किए, हे भगवान सही जगह लाके छोड़े हैं, अब इस जंगल में हम भजन करेंगे। सबरी उसी जंगल में भजन करने लगी, और उसी जंगल में मतंग ऋषि का आश्रम था। हाँ, मतंग ऋषि के आश्रम में जैसे ही जा रहे थे ना सबरी, मतंग ऋषि के शिष्यों ने रोक दिया, खबरदार सबरी, तुम जात के डोमिन हो, अंदर प्रवेश नहीं हो सकते हो। हाँ, पहले जातिवाद खूब चलता था, रोक दिए। सबरी क्या करती, उसका जो टटिया था ना सत्संग हॉल, टटिया के बाहर से गुरु का दर्शन कर लेती सबरी, और सबरी बाहर से ही सत्संग सुन लेती। लेकिन सबरी के मन में थे कि हम सेवा करेंगे गुरु का। कैसे सेवा करें? सबरी रात में आम के पेड़ को तोड़ लेते थे सूखा सूखा, और उसको बांध करके 12 बजे रात में माथे पे रख के सबरी जाती थी गुरु के आश्रम, जब सब लोग सो गए। और पहुंचते ही सबरी पता है क्या कर रही थी, उस पर रख दिए लकड़ी को, झाड़ू उठाए, पूरे आश्रम झाड़ू मारे और बर्तन साफ किए। सेवक उठा सवेरे, देखा भाई ये कौन लकड़ी लाया है, ये कौन, झाड़ू पोछा मार दिए। सेवक बतक ऋषि के सेवक लाठी लेके खड़ा रहा, आने को कौन है आज। जैसी सबरी आई है 12 बजे रात में, लकड़ी को रखे हैं और झाड़ू मारने लगे, बर्तन साफ करने लगे। जब सबरी जाने लगे ना, वैसे ही मतंग ऋषि के शिष्य ने बाल को पकड़े हैं सबरी को, और खींचते हुए मतंग ऋषि के गोड़ पे लाके पटक दिया। जैसे ही पटक दिए, मतंग ऋषि तो पहुंचे हुए संत, सबरी रोने लगी। हाँ, और वो कह रहे, मतंग ऋषि कह रहे, बेटी उठो। कहा गुरुदेव क्या करूं मैं, आश्रम आने नहीं देता, हमको रात में चुरा करके आता हूँ, सेवा करता हूँ। तो वो कह रहे, सबरी चिंता मत कर, आज से मैं तुझे बेटी बनाया हूँ, और बेटी को अधिकार है कि पिता के घर में वो रह सकता है। आज से तुम ये इसी आश्रम में रहोगे। और सबरी रहने लगे उसी आश्रम में। और एक दिन ऐसा हुआ, गुरुदेव का शरीर छूटने लगा। सबरी बाहर में झाड़ू मार रही थी, लोगों ने बताया मतंग ऋषि का शरीर छूट रहा है। सबरी दौड़ते हुए आई है और गोड़ दबाने लगे और कहती है, क्या गुरुदेव आप जा रहे हैं, मेरा क्या होगा। कहा, सबरी चिंता मत करो, तूने इतना सेवा किया है सबरी, देखो संतों की सेवा करने से क्या होता है।
हाँ, हमारे महर्षि साईं स्वामी जी महाराज का वचन है कि सेवा से सद्गुण है आते, जिससे जीवन सुखमय होता, जिसमें है सेवा भावनी, साही सुख चैन कहाँ होगा। हाँ, सेवा करने से ये होता है जो आप भाई 8 जन्म में पाएंगे मोक्ष, संतों की सेवा करेंगे आप 4 जन्म में ही मोक्ष को प्राप्त करेंगे। हाँ, उसके गुरु कह रहे हैं कि सबरी तूने इतना सेवा किया, जाओ मैं प्रसन्न हो गया, मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ। शरीर छोड़ते समय क्या कि दुनिया के लोग तो राम को खोजने के लिए जाती है, सबरी जाओ मेरा आशीर्वाद है सबरी, एक दिन राम खोजते खोजते तुम्हारे झोपड़ी में पहुंचेंगे, सबरी जाओ आशीर्वाद दे दिए। लेकिन कोई डेट फिक्स नहीं कि आज सबरी, आज राम आएंगे, आज राम आएंगे। सबरी झोपड़ी में कई हजार वर्ष तक इंतजार किए। हाँ, जिस बैर को तोड़ते थे ना चख लेती थी सबरी, आज राम को ये बैर खिलाऊं, खट्टा नहीं होना चाहिए, मीठा बैर। हाँ, कई हजार वर्ष तक सबरी इंतजार किए राम के लिए। चमड़ी सट गए और सबरी कह रही है कहाँ है मेरा राम, कहाँ है मेरा राम। राम के बगैर सबरी व्याकुल हो रही है। और सवेरे सवेरे कौवा कौ करने लगे आश्रम के ऊपर। हम भी जब घर में रहते थे, कौवा जब कौ करे, मम्मी कहती थी बेटा लगता है आज कोई मेहमान आने वाला है, कोई ना कोई मेहमान आ जाता था। सबरी कह रही है आज आश्रम के ऊपर कौवा कौ कर रहा है, आज लगता है राम आएगा क्या। सबरी ने उस कौवा को काका बनाया और क्या कह रही है, बोले बोले काका मेरे राम कब आएंगे, 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 बोले बोले वर्षों सामने दिया आए नहीं सामने